Assalamualaikum students, hope you all will be fine. I am here to continue this unit adjectives comparisons. So take out your books and open the page number 44. Our today's SLO is identification of comparative forms. टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म्स। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था, कल एडजेक्टिव्स की डिग्री हमने पढ़ ली थी, 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। ठीक है, उसमें क्या था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हमने मज़ीद कंपैरेटिव फॉर्म्स की टाइप्स को हमने गो थ्रू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, यूजुअली सिंगल सिलेबल वर्ड्स टेक ER एंड EST एज सफिक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, नॉर्मली हम ER और EST को एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपके पास दी हुई है उन्होंने, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। ठीक है, बिग जो है सिंगल सिलेबल वर्ड है, ठीक है, इसमें एक सिलेबल है। अब इसका कंपैरेटिव क्या है, बिगर। ठीक है, इसमें ER आगे लगा तो ये एज अ सफिक्स यूज़ हुआ। इसका सुपरलेटिव हो गया बिगेस्ट, इसमें EST लगा तो ये भी एज अ सफिक्स यूज़ हो गया। सेकेंड वर्ड उन्होंने दिया हुआ है थिन, और उसके कंपैरेटिव थिनर और सुपरलेटिव थिनेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ER और EST उन्होंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया कि जो सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं उसमें ER और EST को हम एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ डबल सिलेबल वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेम यही चीज़ जो सी है डबल सिलेबल वर्ड्स के लिए रखेंगे, यानी कि अब डबल सिलेबल वर्ड्स भी जहाँ पे भी होंगे उनके लिए भी सेम यही वाली जो सी ट्रेजिक हम लोग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है हैप्पी। ठीक है, हैप्पी का कंपैरेटिव हैप्पियर और सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट, नैरो, नैरोअर एंड नैरोएस्ट। ठीक है, इसमें भी ये भी सिंगल सिलेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखें सिंगल सिलेबल तो एज सच बिल्कुल नहीं है, जैसे बिग, BIG बिग था और थिन था। हैप्पी है तो हैप और पी। ठीक है, डबल सिलेबल वर्ड्स हैं, लेकिन हमने इनमें क्या करना है, सिंगल सिलेबल वर्ड्स की तरह ही इस चीज़ को मतलब लेके जाना है कि जो ER और EST हैं ये भी एज अ सफिक्स ही यूज़ होंगे। ठीक है, नैरो, ठीक है, नैरोवर एंड नैरो वेस्ट। However, many double syllable words retain their positive form and take more or less before them। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी उन्होंने हमें क्लियर बता दी है कि जो डबल सिलेबल वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं अपनी पॉजिटिव फॉर्म को। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लें आप, एज अ पेट अ डॉग इज़ मोर फेथफुल देन अ कैट। ठीक है, अब फेथफुल वर्ड ऐसा है कि फेथफुल के साथ हम अगर कंपैरेटिव उसका यू लिख दें कि फेथफुलर या फेथफुलेस्ट तो ये वर्ड ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस फेथफुल वर्ड के लिए हमने इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इसकी बनाने के लिए हम मोर या वर्ड मोस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मोर फुल लिखेंगे तो ये जो फेथफुल पॉजिटिव फॉर्म है इसको अगर हम मोर फेथफुल लिखेंगे तो ये बन जाएगा कंपैरेटिव में, और अगर मोस्ट फेथफुल लिखते हैं तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव में, एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसको फेथफुलर और फेथफुलेस्ट लिखें। ठीक है, शी इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन हर ब्रदर। अब यहाँ पे कंपेयर भी कर दिया उन्होंने। ठीक है, सिस्टर ब्रदर का कंपैरिजन आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, अब हार्ड वर्किंग को उन्होंने ये नहीं लिखा नॉट हार्डर वर्किंग। ठीक है, और ये भी नहीं लिखा कि हार्डेस्ट वर्किंग। उन्होंने क्या किया है, हार्ड वर्किंग के आगे मोर लगा दिया, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री उसकी इस तरीके से उन्होंने बनाई है, शी इज़ मोर हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब हर दफ़ा ये नहीं होगा कि जो भी वर्ड होगा उसमें आगे ER या EST लगाएंगे तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, बल्कि कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू में मोर या मोस्ट लगाएंगे तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे देखें, एडजेक्टिव्स विद मोर देन 2 सिलेबल्स यूजुअली फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री विद मोर और लेस। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसे एडजेक्टिव जिनमें 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, ठीक है, वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री ऐसे ही क्रिएट करते हैं, या अपनी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो ऐसे उनकी हमें पता चलती है। एग्जांपल दी हुई है डिफ़िकल्ट, तो इसकी हमें कंपैरेटिव डिग्री हम ये नहीं करेंगे कि डिफ़िकल्टर। ठीक है, हम इसको करेंगे मोर डिफ़िकल्ट या लेस डिफ़िकल्ट। ठीक है, कम या ज़्यादा में इस तरीके से हम कंपेयर भी कर देंगे और इसको ये वर्ड हमारे पास क्लियर हो जाएगा। इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंटर नहीं होगा, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये वर्ड ज़्यादा सूटेबल होगा अगर इसके साथ मोर लगा दिया जाएगा। ठीक है, नाउ कम टुवर्ड्स द पेज नंबर 45। द प्रेजेंट एंड पास्ट participles of verbs used as adjectives, participle adjectives build their comparative degree with more or less। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट और पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट के पार्टिसिपल्स जो हैं वर्ब के, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, अब उसमें भी हम जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसमें ER लगाने की बजाय अगर हम उसमें मोर या लेस का वर्ड यूज़ कर दें। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपके लास्ट में बता दिया है। ठीक है, एग्जांपल देखें आप,
कंसर्न। अब कंसर्न को कंसर्नर या कंसर्नर नहीं कह सकते, हम कहेंगे मोर कंसर्न या लेस कंसर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखें, वॉर्म। वॉर्न दिया हुआ है तो वार्नर नहीं कहेंगे, इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए मोर का वर्ड यूज़ करेंगे, मोर वॉर्न, ठीक है, या लेस वॉर्न। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेसन। आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते जानी है, लर्निंग करनी है, इसको अच्छे से गो थ्रू करना है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, बार बार वीडियो को वॉच करना है, जहाँ पे जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, कन्फ्यूजन आपने अपनी क्लियर करनी है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।